Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो दिसंबर मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं कैंसर, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। तो कर्क राशि ये कार्ड बता रहा है दिसंबर मंथ में आप प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको कैसे करियर में आगे बढ़ना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है, इस टाइप की प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट आप कब करेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। और ये जो ट्रिप आप सोच रखे हैं तो दिसंबर मंथ में आपकी ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखती रहेगी। देन ऑप्शंस एंड चॉइसेस कैंसर दिसंबर मंथ में बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आप पता है डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, या एक कंफर्ट जोन में जाने की वजह से आप ओवर द लिमिट जाके अपनी एक थिंकिंग नहीं बना पाते हैं। ये कार्ड शो कर रहे हैं कि अपनी थिंकिंग सही रखिए, एनालिसिस आपका सही होना चाहिए। और पिछले समय से आप जो विचार कर रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जीज एक्टिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है, अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊं कैंसर, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ कहीं ट्रैवल के लिए जाना है या आपसे कनेक्ट होना है। जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस अभी आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिलीज़ करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे थिंकिंग मोड में आपके पर्सन भी जा रहे हैं और आप भी जा रहे हो। तो आप दोनों की एनर्जीज आफ्टर 2 दिसंबर यहाँ पर कुछ डिसीज़न मेकिंग मोड में आ सकती है। आप भी कुछ डिसीज़न ले रहे हैं लाइफ में और आपके पर्सन भी कुछ डिसीज़न ले रहे हैं। तो अभी जो एनर्जीज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड चल रही थी या ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे थे ना, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। सिंपली ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। तो जो डार्क मोड में अभी आप चले आ रहे थे या डिले वाली एनर्जी हो रखी थी, आपके काम नहीं बन रहे थे, वो डिले वाली एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। ब्राइटर मोड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्टीमेटली ये कार्ड आपकी लाइफ में चेंज लाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगा एंड ट्रांजिशन लेकर आएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात और हेडेक लेने वाली बात तो है ही नहीं। जो आप हेडेक बहुत जल्द बना लेते हैं, देखिए मैं शुरुआत में ही आपसे बोल रही थी आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 7 ऑफ कप्स आ गया। इतने सारे आपके पास यूनिवर्स ने ऑप्शंस दे रखे हैं कैंसर के, आप डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जीज रहती हैं। तो आपका एक डिसीजन आपको हाइट्स पर ले जा सकता है और एक डिसीजन डिग्रेड कर सकता है। इट्स अप टू यू, आप कैसी थिंकिंग रखते हैं, आप कैसा विचार बनाए हुए हैं। वैसे आप देख रहे हो चारों ओर एक वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो ना कैंसर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रखते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, विचारों में खोए हुए हैं। लेकिन रीज़न ये आ जाता है यहाँ पर कि वो अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स में उलझे हैं। ये इनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं। और कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जो सीक्रेसी वो मेंटेन करके रखे हुए हैं, आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। तो दिसंबर मंथ में वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिवील हो रही हैं। देन ये एक इंस्पिरेशन के बिल्ड करने का कार्ड है कैंसर। तो अभी तक आप जो लग रहा था कि आप गिव अप कर चुके हैं, या आपकी लाइफ में ही सारी टेंशन एंड सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, तो उसका रीज़न समझिए कि आप मेजर डिसीजन जब लेने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी आधी प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाएंगी। और अगर आप एक्टिवेट ही नहीं रखोगे अपनी एनर्जीज को, कोई एक्शन ही नहीं लोगे, तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो जो डिले होने वाली एनर्जीज हैं वो रिलीज हो रही हैं। अगर आपको इंस्टेंट कोई एक्शन लेना पड़ रहा है तो आप रेडी हैं। और अभी तक क्या था कि आप बस डिले करते थे एनर्जीज को, या आप डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे फियर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या एंगर की वजह से, या सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से।
जो भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी ना कैंसर, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आपने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, कितना ज़्यादा अपने रूट्स पे काम किया है। एक एक पेंटिकल को सेव करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो कैंसर। ये कार्ड बता रहा है कि आपका हार्ड वर्क आपके प्लांट में ग्रो हो रहा है, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो रही है, और जो रिवॉर्ड का आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर भर भर के रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स कुछ तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में गेन हो रही है ना कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी, आपकी एनर्जीज अलग ही रिकॉग्नाइज की जाएंगी, मतलब आपकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, आप टॉप लेवल पर जा रहे हो। ये हार्ड वर्क ना आपका एक अलग ही काइंड की इमेज आपकी डेवलप कर रहे हैं। मीन्स लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं कैंसर। वैसे रिलेशनशिप वाइज में बताऊँ, कोई पर्सन है जो वापस से रिलेशनशिप पर ना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, वापस से आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जो अभी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मेंटेन हो गया था ना, ये दोनों कार्ड्स वही शो कर रहे हैं। रीयूनाइट कराएगा ये कार्ड। एक मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि आपका ना डीप बॉन्ड है। ये देख रहे हो रूट्स कितनी ज़्यादा डीप लेवल तक है। तो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, रिलीज हो जाएंगी। लेकिन इस पॉजिटिव रिजल्ट्स को तो देखिए कि लाइफ में कितना चेंज आ रहा है, कितना ट्रांजिशन आ रहा है, और जैसा आप चाह रहे हो ना कैंसर, वैसी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। तो आफ्टर 7 ऑफ दिसंबर, क्योंकि ये भी 7 नंबर का कार्ड है, ये भी 7 नंबर का कार्ड है, आप चेंज देख सकते हैं। आपका एक ट्रांजिशनल फेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। बॉटम से एम्प्रेस है, 2 ऑफ कप से रियूनाइट आपको किया जा रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है, मदर अर्थ का कार्ड है। नेचर में आप टाइम स्पेंड करोगे। अगेन यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। डीप इमोशंस का कार्ड है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो एम्प्रेस की एनर्जी तो वैसे ही आपको ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने का काम कर रही है। आपकी एनर्जीज रिकॉग्नाइज की जा रही है कैंसर। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है कि आपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स झेली हुई है ना कैंसर, कि आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो रखे थे, तभी शायद आप गिव अप करने का सोच रहे थे। बट कोई बात नहीं, अब आप इन सॉर्ट्स को जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, रिलीज करना शुरू करोगे। एक एक सॉर्ट मतलब एक एक प्रॉब्लम को आप रिलीज करोगे। जो हेडेक आपके माइंड में चला आ रहा है, जो टेंशन्स ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में अराइज हो गई हैं, वन बाय वन करके रिलीज होंगी। मतलब आपका जो एक क्लियर पाथ यहाँ पर बन नहीं पा रहा था, मेंटेन नहीं हो पा रहा था, एक क्लियर पाथ आपका बन पाएगा। येलोइश मोड का कार्ड है, तो वैसे ही आपकी हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं। पॉजिटिविटी को आप गेन कर रहे हो, एंड पॉजिटिव एनर्जीज ही आपके चारों ओर यहाँ पर स्कैटर हो रही है। देन स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये बता रहा है कि आपने जितनी भी टेंशन्स झेली हुई है ना कैंसर, उससे आपने लाइफ लेसन बहुत ज़्यादा लिया है, और उस लाइफ लेसन के बेसिस पे आप कोई मेजर एक्शन, मेजर स्ट्रेटजी और मेजर प्लानिंग बना सकते हैं। या कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं, बट अभी उनको भी फियर चला आ रहा था, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, जो भी टेंशन्स थी वो रिलीज़ हो रही है, और वो भी कोई एक्शन ले सकते हैं। देन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। शो ही कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। मैं एक बात बताऊं कैंसर, आपकी एक एक प्रेयर्स यहाँ पर सुनी जाती हैं, और यूनिवर्स आपकी सारी प्रेयर्स सुनते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं ना जो आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव होगा, कन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन से चला आ रहा होगा, फ्रेंडली नेचर बनते हुए दिख रहा है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हैप्पीनेस आप गेन करोगे, जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी टेंशन्स था, रिलीज़ होंगी। लेकिन जो हैप्पीनेस आपको दी जा रही है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए, आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को। कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रखे थे, करियर सेट नहीं हो रहा था, फैमिली प्रॉब्लम चली आ रही थी, फाइनेंशियली वीक चले आ रहे थे, जो भी टेंशन्स थी फाइनली रिलीज होंगी, एंड अल्टीमेटली आपके फेवर में यहाँ पर काम बनना शुरू हो रहा है कैंसर। जो चीज़ें अगेंस्ट जा रही थी, एक फ्लो मेंटेन होगा और आपके फेवर में बनेंगे काम। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए। और आपने ये जो हार्ड वर्क किया, अपने हार्ड वर्क पर भरोसा रखिए।
यही हार्ड वर्क आपको हाइट्स पर लेकर जा रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए बता ही रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं। पता है रीज़न क्या है? आप सारी टेंशन्स को एक साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैंसर। देख रहे हो यहाँ पे 10 वॉन्स है, 10 वॉन्स में ही एक लीव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है। सारे वॉन्स आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं, सारे वॉन्स पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, सारे वॉन्स ट्रांजिशनल फेज आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? सारी टेंशन्स को इकट्ठा कर लिया है आपने, ट्रैप बना लिया है। वन बाय वन करके रिलीज़ करोगे तो ये टेंशन्स आपको पल भर में आपकी रिलीज़ हो जाएंगी। और बाकी यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पता है। मैं एक बात बताऊँ, आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स है करेंटली। वो उन टेंशन्स को रिलीज़ करेंगे, देन कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ट्रैप चला आ रहा होगा या आपके पर्सन की लाइफ में ट्रैप चला आ रहा होगा ना, रिलीज़ होगा। हीलिंग आपको दी जा रही है सिंपली। बॉटम से आ गया 6 ऑफ सॉर्ड, मूव ऑन करने का कार्ड है। अच्छी बात है, मूव ऑन कर रहे हैं टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप से। लेकिन ये जो निगेटिविटी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं, तो बिना मंथ ही आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। और कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ओवरऑल कार्ड आपके लिए निकालते हैं। कैंसर क्या आ रहा है ओवरऑल एनर्जी आपके लिए यहाँ पर? हाई प्रीस्टेस, ग्रेट। वैसे तो हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है कि जितनी भी निगेटिविटी आपकी लाइफ में प्रेजेंट होगी ना, वो यूनिवर्स यहाँ पर रिलीज़ करा देंगे। देख रहे हो यहाँ पे डेविल वाली एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। मतलब जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी या आपको ज़्यादा अग्रेसिव बना रही थी, आपको फ्रस्ट्रेशन में लेकर जा रही थी ना, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन क्योंकि आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, आप माने या ना माने। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली रिवॉर्डेड। तो आपने जो ऑनेस्ट अपना नेचर रखा है ना, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं। आपके नेचर को देखते हुए, आपकी एनर्जीज को देखते हुए यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। और वही यूनिकॉर्न्स हैं जो आपके लिए आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो ट्रस्ट बनाए रखिए। अभी और देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है कैंसर आपके साइड। द सॉर्ड, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आप देख ही रहे हो यहाँ पर। एक साइड ब्लैक एंड वाइट है तो एक साइड कलरफुल मोड है, दोनों एनर्जीज हैं। तो अप्स एंड डाउन्स जो आपने देखे ना, यहाँ सॉर्ड है और मिड में, उसमें आप पॉजिटिविटी अब देखना शुरू करोगे, एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है लाइफ में। और इंटरेस्टिंग बात है, डार्क साइड सन है तो ब्राइटर साइड मून है। क्या शो कर रहा है? कई बार आपको जो प्रॉब्लम्स नज़र आती है ना कैंसर, वो प्रॉब्लम होती नहीं है, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए अराइज की गई होती है। तो उसको समझिए। और कई बार आप जिसे अच्छा समझते हैं वही आपकी लाइफ में निगेटिविटी लेकर आते हैं। लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, वही हाई प्रीस्टेस बता रहा था। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना कैंसर, वो नहीं करना है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की दिसंबर मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कैंसर। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। देखिए आपकी एनर्जी तो इररिप्लेसेबल है, उन्होंने बोल दिया है। आपकी एनर्जीज कोई और मैच कर ही नहीं सकता उनकी लाइफ में, है ना। लिखा ये कि आप जितना लव उनको प्रोवाइड करते हैं, जितनी केयर उनको प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी कोई और दे ही नहीं सकता है। तभी वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो लवेबल मोड में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कैंसर। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। और ब्लू लेस अगेट स्टोन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो आपके डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ दिसंबर मंथ में आपके सही रहेंगी। नई चीज़ों को आप रिगेन कर रहे हो। सही समय आने का जो आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो समय आ रहा है। मतलब आपकी लाइफ में एक चेंज ऐसा आएगा ना कैंसर, जो आप हाइट्स पे पहुंचना चाह रहे थे, जो आप
हैप्पी मूड में जाना चाह रहे थे, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कुछ बेनिफिट आपको हो सकते हैं। इनिशियली आप गेन कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। मैसेज बहुत अच्छा है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ, पिछले समय में आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी ना कैंसर, वो वापस आपके पास आ रही है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, उसे गेन करने की कोशिश करिए, उस पर काम करिए। और सडन वे में आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। ये कोई नया पर्सन हो सकते हैं या आपके ही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में कैंसर जो आपसे अपॉलजी लेना चाह रहे हैं या आपसे आगे आकर हेल्प ले सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है। अब ये स्टोन शो कर रहा है आप पिछले समय से एंजाइटी आपको हो रखी थी, फियर आपको हो रखा था, निगेटिविटी ज़्यादा ही अराइज हो रखी थी, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब ये स्टोन आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना कैंसर, उन लोगों से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली ये स्टोन आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन लाने का काम करेगा। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन करता है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा। और कुछ ऐसे लोगों को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे अपने साइड, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएंगे, जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, रास्ता बताएंगे। ठीक है कैंसर, तो स्टोन तो बहुत अच्छा है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।